आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं और बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल। आज लोकसभा में अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम मोदी और उससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक। और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी समेत तमाम जो सहयोगी दल हैं सरकार में, उनके सांसद भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए का ये मंथन, और आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उससे पहले, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, और एनडीए संसदीय दल की बैठक को पहली बार संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए के सांसदों को संबोधित करेंगे क्योंकि कल विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और जिस तरह से विपक्ष आक्रामक दिखा सत्ता पक्ष पर, तो उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जा सकती है एनडीए संसदीय दल की बैठक में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक है और एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी समेत तमाम मंत्री और तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके भी सांसद मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है कई मायनों में, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी दिखा है कल की कार्यवाही के दौरान, तो उसी को लेकर के भी रणनीति बनाई जा सकती है। और इसके अलावा क्योंकि प्रधानमंत्री का भी भाषण होना है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो उसको लेकर के भी यहां पर चर्चा हो सकती है। और इस खबर पर अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ताजा अपडेट इस बैठक को लेकर के बैठक चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट प्रीमाइस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं, जितने भी एनडीए के लीडर्स हैं, सांसद हैं, वो सभी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक क्योंकि देखिए बहुत अहम हो जाती है ये बैठक होना, क्योंकि आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण होना है, लोकसभा में अभिभाषण होना है, वही कल राज्यसभा में होना है। अब चूंकि अगर हम बात करते हैं तो 2014 के बाद इस बार 2024 में पहली बार बीजेपी को अपने सहयोगी दल की जरूरत पड़ी, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि अपने सहयोगी दल को साथ लेकर चले। तो इसलिए अहम बैठक हो रही है। जब से ये 18वीं लोकसभा हुई है, उसके बाद ये पहली स्पेशल पार्लियामेंट की जब पहली सेशन हुई है, तो पहली बार ये अहम बैठक बुलाई गई है। तो काफी अहम ये बैठक रहने वाली है, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से आपने जिक्र किया कि किस तरीके से जो हमलावर हुए थे, राहुल गांधी को हमने सुना था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सुना था कि किस तरीके से वो हमलावर हुए थे। साथ में अगर हम महुआ मोइत्रा की भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी काफी हमलावर हुई थी। किस तरीके से पीछे तंज कसा गया था कि किस तरीके से मुझे जब पिछले सांसद में जब 17वीं लोकसभा में मुझे आने से रोका गया था, तो किस तरीके से इस बार उन्होंने 63 सांसदों का घटाव देखा। इस तरह की बातें सुनने को मिली थी। वहीं आज भी कहा जा रहा है कि काफी हंगामेदार रहने वाला लोकसभा का जो सदन रहने वाला है, काफी हंगामेदार रहने वाला है। हाँ, कहा जा रहा है कि 11 बजे अखिलेश यादव भी आज अभिभाषण देने वाले हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि काफी रहने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि 4 से 5 के बीच में वो भी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना थैंक्स मोशन देने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें रहता है, किस तरीके के हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर कल की हम बात करते हैं तो काफी रुष्ट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की लीडर्स की अगर हम बात करते हैं तो काफी रुष्ट नजर आ रहे थे कि किस तरीके से हिंदू को लेकर के हमला किया गया था, राहुल गांधी के द्वारा किया गया था। नीट परीक्षा को लेकर जब चीजें कही गई थी, चाहे किसानों को लेकर कहा गया था, तो शिवराज सिंह चौहान भी उठकर खड़े हुए थे, उन्होंने जवाब दिया। अग्निवीर को लेकर कहा गया था, तभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने भी जवाब दिया था और कहा गया था कि गुमराह करने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल अपराजिता, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी लगातार बने हुए हैं। अमित, आज की जो बैठक है एनडीए संसदीय दल की जो बैठक बुलाई गई है, वो कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है?
देखिए जितेंद्र, महत्वपूर्ण तो इसलिए भी है क्योंकि पहली बार एनडीए संसदीय दल की इस प्रकार से बैठक बुलाई गई है। जी। और देखिए 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं है। तीसरी बार सरकार में जरूर है, लेकिन उनके पास जो जादुई आंकड़ा बहुमत के लिए होता है 272 का, तो उतना नहीं है। 240 जो सदस्य चुनकर आए हैं और 53 सदस्य जो है वो बाकी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके हैं। तो ऐसे में तमाम बड़े फैसलों पर जो निर्भरता है वो एनडीए के सभी सहयोगी दलों पर है। इसीलिए ये बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी दलों को संसदीय जो दल है एनडीए के उनको बुलाया गया है और इस बैठक में सभी सांसद हिस्सा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री उन संबोधित करेंगे और साथ साथ तमाम जो देश में मुद्दे चल रहे हैं उन पर भी चर्चा होगी। और आज देखिए इसलिए भी दिन खास है क्योंकि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ था उस पर धन्यवाद प्रस्ताव का जो जवाब है वो प्रधानमंत्री ने देना है। तो इसलिए निश्चित रूप से कई बातों को लेकर और जिस प्रकार का कल का माहौल देखने को मिला, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने हमलावर होकर दिखाया और जो भाषण उन्होंने दिए, कई मुद्दे उठाए, तमाम जो अग्निवीर किसानों का मुद्दा है, मणिपुर हिंसा का मामला, ऐसे तमाम मुद्दे उठाए। तो इनका जवाब किस प्रकार से देना, किस प्रकार से साझी रणनीति जो बनाकर एनडीए संसदीय दल को चलना है, तो ऐसे में इसलिए ये महत्वपूर्ण है और सहयोगियों को साथ लेकर भी चलना है। तमाम बातें हैं, तो देखने वाली बात है कि इस बैठक का लबोलबाब क्या निकल कर आता है। खास बातें तो यही रहने वाली कि किस प्रकार से संसद को चलाना है और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका जवाब किस प्रकार से देना है। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि कल देखा जब नेता विपक्ष बोल रहे थे तो ऐसे अमूमन देखने को मिलता नहीं कि कई कई मंत्री उनको बीच में टोकें, आपत्ति जताएं नेता विपक्ष की बातों पर। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वरिष्ठ मंत्री समेत बीजेपी नेताओं ने आपत्तियां जताई नेता विपक्ष के भाषण पर। तो ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक इस बार दिखाई दे रहा है। उसको लेकर के किस तरह की रणनीति सत्ता पक्ष की तरफ से आज तैयार की जा सकती है इस बैठक में? निश्चित रूप से देखिए पहली बार इस प्रकार का रूप जो है वो देखने को मिला है। विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने जिस प्रकार का भाषण दिया और कई मुद्दों को उन्होंने छुआ और आक्रामक में नजर आए, तो ऐसे में अब एनडीए सहित प्रधानमंत्री भी इस बात को महसूस करते हैं कि जो विपक्ष है वो कई मुद्दों को लेकर हमलावर रहेगा, आक्रामक रहेगा, उसका जो रौद्र रूप है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में एक साझा रणनीति जरूरी है और साथ साथ सहयोगी दलों को अपने से उन तमाम जो नीतियां बनाई जाएगी उनमें जोड़कर रखना भी जरूरी है। तो ऐसे में इस बैठक के दौरान निश्चित रूप से उन बातों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही जो अपने विकसित भारत के, विकसित राष्ट्र के जो संकल्प हैं उनको लेकर चर्चा होगी। देखिए 3 नए कानून भी कल से लागू हो गए हैं। तो ऐसे में कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है हमलावर है, उनका जवाब देना है, उनकी रणनीति बनाना है, उनको लेकर क्या कुछ जो एनडीए कर सकता है, एनडीए के सहयोगी दलों की क्या भूमिका रहेगी, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ही आज की यह महत्वपूर्ण बैठक है। और देखिए इस बैठक के दौरान क्या कुछ प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कहते हैं और तमाम जो दूसरे बड़े नेता हैं वे अपना संबोधन किस प्रकार से देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यह महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी है क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं है और सहयोगी दलों को साथ लेकर रखना है और संसद शुरू होने के बाद पहला 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और ठीक धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब जब प्रधानमंत्री देना है उससे ठीक पहले ये बैठक होना अपने आप में इसका महत्व बताता है। बिल्कुल, अपराजिता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, बैठक को लेकर के किन एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा होनी है, क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आई? मूलतः अगर हम बात करते तो किस तरीके से अगर हम राज्यसभा लोकसभा की बात करते तो दोनों में काफी हमला किया गया था, गवर्नमेंट को काफी हमला किया गया था, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए या राहुल गांधी हो जाए। तो बिल्कुल आज अभिभाषण होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण होना है, तो उन चीजों को लेकर के एक स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी, क्या कुछ चीजें रहने वाली है। वही कल की अगर हम बात करते हैं तो कल भी राज्यसभा में उनको अभिभाषण देना है, तो क्या कुछ चीजें रहने वाली है, क्योंकि किसी तरीके से देखिए अपने घटक दलों को साथ में लेकर चलना है। किसी तरीके का कोई भी चीज ना निकल जाए जिसकी वजह से वो रोस्ट हो जाए, वो बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह से हमें जिन्हें जिक्र किया कि बहुत जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चीजें मालूम है कि किस तरीके से सहयोगी दल की जरूरत है, इस वजह से तमाम चीजों को डिस्कस किया जाएगा। और अगर आज की भी हम बात करते हैं तो 11 बजे अखिलेश यादव अभिभाषण देने वाले हैं, तो उन सभी चीजों को स्ट्रैटेजिकली क्या क्या चीजें पेश की जाएगी, इन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरीके से क्वेश्चन रेज किया गया था, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा रेज किया गया था कि किस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण में दलितों का जिक्र नहीं था, गरीबों का जिक्र नहीं था, नीच का जिक्र नहीं था, इस तरह की चीजें कही गई थी।
तो क्या कुछ चीजें को होलसम तरीके से अपने जो अभिभाषण में ऐड किया जाएगा वो चीजें भी हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं किस तरीके से जो कानून लागू हुए हैं कल से, उन चीजों को लेकर भी लगातार विपक्ष का हमला कहना था कि वो सही नहीं है, वापस से डिस्कशन होने की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं इन सभी चीजों को लेकर के इसमें डिस्कशन हो सकते हैं। और साथ ही जो राहुल गांधी ने कहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहे, उनका भी एक तरीके से एक जवाब भी अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आ सकते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन सभी चीजों का एक जिक्र इस बैठक में किया जाएगा और एक ब्लूप्रिंट तरीके से कह सकते हैं कि तैयार किया जाएगा, और वही चीजें आज लोकसभा में और कल राज्यसभा में दिखता हुआ हमें नजर आ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए, और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और ये बैठक एनडीए की, एनडीए संसदीय दलों की बैठक, और ये सीधी तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे हैं इसी बैठक में जब ये तमाम नेता पहुंचे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, और प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की ये बैठक है, और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। और ये तमाम नेता जो एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये बैठक काफी अहम है, एनडीए संसदीय दल की बैठक, क्योंकि इस बार विपक्ष काफी आक्रामक नजर आ रहा है। विपक्ष की संख्या में इजाफा हुआ है। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है। जो साथी दल हैं उनका सहयोग लेकर के सरकार को चलाना है। तो ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके सांसद पहुंच रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हैं या लोकसभा के सांसद हैं। सभी के साथ आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और सभी को गाइड भी करेंगे कि किस तरह से संसद में उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। ये तमाम जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं संसद भवन। एनडीए संसदीय दल के जो सदस्य हैं वो इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं।